हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शारीर स्थान के वन शॉट की, जिसमें हम शारीर स्थान के सारे चैप्टर्स इस एक वीडियो में कवर करेंगे। मैं कोशिश यही करूंगी, भले ही ये वन शॉट है लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि अगर समझा ही नहीं पाऊँगी तो आप समझ कैसे पाओगे। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रटने वाला नहीं है, समझने वाला ही है। ठीक है, ये सारा शारीर स्थान समझने वाला है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वन शॉट है तो मैं थोड़ा फास्ट ही करूँगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम कतिधा पुरुषीय अध्याय है ये। तो कतिधा का मतलब है कितने पुरुष होते हैं, कितने भेद से। तो ये सबसे पहले इनका क्वेश्चन क्या है, धातु भेद से पुरुष का भेद कितने प्रकार का होता है, पुरुष को कारण क्यों माना जाता है, पुरुष का प्रभाव अर्थात उत्पत्ति कैसे होती है। फिर ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे अभी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम आंसर से शुरू करेंगे कि धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद कितने होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आंसर में कहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत होते हैं और छठी होती है चेतना। ये चेतना शब्द से चेतना का आधार मन के साथ आत्मा लेना चाहिए, इसे पुरुष कहते हैं। केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा वाला कहा जाता है। फिर धातु भेद से 24 तत्वों को पुरुष माना जाता है। ये 24 तत्व क्या है, मन, 10 इंद्रिय यानी 5 ज्ञानी और 5 कर्म इंद्रिय, अर्थ होते हैं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 8 धातु होती है, अव्यक्त, महान, अहंकार, 5 तन मात्राएं या 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देखो सबसे पहले इन्होंने 6 धातु की बात की है कि 5 महाभूत और एक आत्मा, तो उसे कहा जाता है षड धातुज पुरुष। चेतना धातु मतलब सिर्फ एक आत्मा को ही ये मान रहे हैं। चतुर्विंशति में 28 के 8 प्रकृति यानी 8 प्रकृति और 16 विकार हो जाते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, चतुर्विंशति पुरुष आ जाएगा। ठीक है, विमर्श मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, विमर्श बताने का टाइम नहीं है, विमर्श आप पढ़ो भी मत। ठीक है, विमर्श पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि मन का लक्षण क्या होता है। देखो ये श्लोक याद कर लेना, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च स अति आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ना वर्तते। यहाँ तक याद कर लेना, मेरी मैडम ने यहीं तक बताया था कि वर्तते तक याद कर लेना। मैं हाईलाइट कर दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बुक का PDF है, मैं इसे ही सेंड कर दूंगी एज इट इज़, है ना। पेज नंबर 888 से शुरू है, PDF का पेज नंबर 888। पेज नंबर भी इतना ईजी है कि आपको याद रहेगा। कौन सा पेज है, 888। ठीक है, चलिए। तो मन का लक्षण क्या होता है, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। यानी किस किस का संयोग होता है, आत्मा का, इंद्रिय का और विषय का जब संयोग होता है, जब मन अपने विषय को ग्रहण करता है, तो यही मन का लक्षण है। आत्मा, इंद्रिय, अर्थ का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य, देखो मन का सन्निकर्ष, अगर देखो आपके पास आत्मा है, इंद्रिय है और उसके अर्थ भी हैं, लेकिन अगर मन का संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, मन का संयोग है तो ज्ञान होगा। इसमें इन्होंने यही बात की और यही मन का लक्षण है कि ज्ञान का होना ना होना किस पे डिपेंड करता है, मन के संयोग पर। ठीक है, फिर मन के गुण होते हैं, ये चीज़ भी आप याद कर लेना, ये श्लोक याद कर लेना, इसमें कुछ नहीं। अणुत्वमत च एकत्वम दुओ गुणों अनुत्वम एकत्वम। ठीक है, इसमें संधि विच्छेद है, अणुत्वम च एकत्वम, इस तरह से याद करना, दुओ गुणों मनसाह स्मृतो। तो क्या होता है, अणुत्वम और एकत्वम, यानी मन अणु होता है, छोटा होता है और एक होता है। विमर्श मैं नहीं बताऊंगी, मैं इतना याद करना, और ये आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हो। फिर इसके 5 विषय, मन के 5 विषय होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मैंने तो याद किया नहीं था, आपको करना है तो कर लेना, लेकिन ये नाम ज़रूर याद इसके होने चाहिए। ठीक है, तो मन के विषय क्या होते हैं, चिंता, विचर्या, ऊहा, ध्येय और संकल्प। क्या होता है, ये 5 होता है, चिंता, विचार्य, ऊहा, ध्येय और संकल्प। ठीक है, और अन्य जो भी सुख दुख आदि मन के द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय। मोस्टली 5 होते हैं, वो क्या है, चिंत्य, विचार्य, ऊहा, ध्येय और संकल्प। क्या होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, पढ़ लीजिएगा। 5 नाम याद, चलो मैं बता देती हूँ। ये तो चिंत्य क्या होता है कि मन के द्वारा चिंतन करना, किए जाने योग्य विषय, जैसे ये करने योग्य है, ये नहीं है, तो वो सोचना, चिंतन करना, दैट इज़ नोन एज चिंत्य। विचार्य क्या होता है कि तर्क द्वारा ये लाभ होगा या ये करने से हानि होगी, ये सारी चीज़ें सोचना विचार्य है। ऊहा मतलब संभावना के द्वारा, जैसे ये कार्य इस प्रकार होगा। ध्येय का मतलब है भावना, ज्ञान का विषय। ठीक है, संकल्प होता है
यह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है इसका निश्चय करना, यानी आप अब रिजल्ट निकाल रहे हो कि ये काम करना मेरे लिए गुणकारी है या फिर मुझे इससे नुकसान हो जाएगा। फिर मन के कर्म की बात करते हैं। इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने ही अहित विषयों से रोकना, ऊहा और विचार करना मन के कर्म है। ठीक है, मन को बुरी चीज़ों से रोकना और ऊहा विचार करना मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। ज्ञान उत्पत्ति का क्रम क्या है? मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद मन संकल्प करता है और यह वस्तु गुणयुक्त है या वस्तु दोषयुक्त है। इस विषय में जो बुद्धि निश्चयात्मकता होती है उसी के अनुसार बुद्धिपूर्वक कुछ कहने में ठीक है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले मन जुड़ता है इंद्रिय के साथ, इंद्रिय जुड़ती है अपने विषयों के साथ, उससे पता चलता है क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर ये बात कर रहे हैं इंद्रिय वर्णन प्रारंभ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पंच कर्म इंद्रिय के। 5 काम करने वाली इंद्रिय कौन सी होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, ठीक है, मूत्र इंद्रिय, वाग इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय कही जाती हैं। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, मूत्र इंद्रिय और वाग यानी बोलने वाली इंद्रिय। पैर का कार्य चलना है, गुदा मूत्र इंद्रिय का मलमूत्र का त्याग करना है, हाथ का कार्य ग्रहण करना और धारण करना, जीवा मतलब वाक इंद्रिय का काम करते हैं। पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है। उनके क्रम से स्वाभाविक गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। पता ही है हमें ये बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करें स्वाभाविक गुण बताने के बाद महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आकाश से वायु, वायु से देखो यही तो लिखा है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की। ठीक है, पंच महाभूत के लिंग क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, तेज और घरत्व। ये याद कर लेना, ठीक है। यानी इनके लक्षण क्या होते हैं? तो पृथ्वी का खरत्व, जल का द्रवत्व, वायु का चलत्व, तेज का उष्णत्व होता है और आकाश का अप्रतिघात होता है। देखो आकाश का अप्रतिघात, ठीक है, आकाश अप्रतिघात, बाकी ये चारों लिखे हैं। शरीर का सूक्ष्म महाभूत के गुण को चिन्ह निर्देश किया गया है, लक्षण बताया गया है, ठीक है। चलिए देखो सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेके चल रहे हैं साथ साथ में। बुद्धि के नाना भेद आत्मा इंद्रिय मन विषय के संयोग से बुद्धि के भेद होते हैं, ठीक है। बुद्धि की उत्पत्ति का संयोग जिस प्रकार अंगुली चुटकी बजाती है ना, अंगुली और अंगूठे के मदद से क्या बजती है? चुटकी बजती है। उसी प्रकार से क्या होता है? आत्मा इंद्रिय मन और विषयों के संयोग होने पर अनेक प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। ये एग्जाम्पल याद रख लेंगे। राशि पुरुष में 24 तत्व होते हैं, ये याद करना एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए राशि पुरुष की परंपरा अनंत है। रज और तम से संयुक्त पुरुष का यह बुद्धि इंद्रिय मन और अर्थ का संयोग अथवा 24 तत्वों का संयोग अनंतवान होता है। इसका अर्थात इस संयोग का कभी अंत नहीं होता। रज और तम के हट जाने और सत्व गुण के बढ़ जाने से क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। ये याद करेंगे कि मोक्ष कैसे होता है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने इसे। मोक्ष कब होता है? जब रज और तम आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सत्व गुण आपका बढ़ जाए और उससे ही आपको क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष। चलिए राशि पुरुष ही सबका आधार है, जैसे कर्म का, कर्म के फल का, मोह, सुख, दुख, जीवन, मरता, इन सब का कौन है सबका आधार? राशि पुरुष। पुरुष 3 भेद से आपको बताया जा चुका है। चेतना यानी एक, जिसमें सिर्फ आत्मा हो, षड धातु वाले 5 महाभूत और एक आत्मा, चतुर्विंशति 8 प्रकृति और 16 विकार। चलिए प्रश्न दूसरा ये आ रहा है, पुरुष को कारण क्यों माना जाता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारी मैडम ने हमें इम्पोर्टेंट बताई थी तो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। इसीलिए क्लास लेना ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों को बता सकते हो या ख़ुद को ही बता सकते हो कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। तो टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? यही होता है कि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
तो पुरुष को ही कर्ता क्यों माना गया है, कारण क्यों माना गया है, यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो, अगर ये ना हो, मान लो देखो किसी चीज़ को साबित करने के लिए तो उसके पॉजिटिव बता दो, या अगर वो ना हो तो ये नहीं हो सकता, ऐसे बता दो, कैसे भी बता दो। तो यहाँ बता रहे हैं अगर ये ना होता तो ये भी नहीं होता। वो क्या नहीं होता, प्रतिभा, मोह, सत्य, असत्य, वेद, शुभ और अशुभ कर्म नहीं होंगे। और अगर पुरुष नहीं माना जाएगा तो आत्मा का आश्रय होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, न गति होगी, न अगति होगी, न वाक होगा, न ज्ञान होगा, न शास्त्र होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न बंधन होगा, न मोक्ष होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसका होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसे कैसे याद कर सकते हो, पेयर में याद करो। पेयर कौन कौन से मैंने याद किए थे मैं आपको बताती हूँ। प्रतिभा, मोह याद कर लो, सत्य असत्य याद कर लो, ठीक है, और विज्ञान ज्ञान और अज्ञान याद कर लेंगे, जन्म और मृत्यु याद कर लेंगे, बंधन और मोक्ष याद कर लेंगे। 5 पॉइंट्स हो गए, इतना काफ़ी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, और भी यदि आत्मा को कारण ना माना जाए तो तम आदि अहेतु हो जाएंगे। आत्मा को ज्ञानी न मानने से तम जो जन, ठीक, वो याद कर लीजिए आप, ठीक है। आत्मा, अच्छा ये अब इसमें दृष्टांत यानी एग्जाम्पल के थ्रू जो बता रहे हैं वो चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना भी ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति बिना कुम्भकार के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है, ऐसा कहते हैं। और जो व्यक्ति बिना ग्रह यानी कारीगर के रहते मिट्टी, तृण और काष्ठों के समुदाय से घर स्वयं बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि कारणों के समूह शरीर बन जाता है, वह युक्ति से अज्ञान है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप क्या ये कह रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति बिना कुंभकार यानी जो घड़ा बनाता है के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि बिना घड़े बनाने वाले के आपके पास मिट्टी भी हो, दंड भी हो, चक्र भी हो, उनका संयोग होने से वो खुद बन जाएगा? नहीं, उसे बनाने के लिए कुंभकार की ज़रूरत है। इसी वजह से ज्ञान के लिए, जन्म मृत्यु के लिए किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? पुरुष की, आत्मा की ज़रूरत है। समझते हो गए? नहीं समझते? ऐसे ये बोल रहे हैं कि आपके पास मिट्टी है, देखो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, सब कुछ है, तो क्या बिना कारीगर के बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसी तरह से बस ये यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि बिना पुरुष के, बिना आत्मा के आप हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, जन्म नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है, और क्या नहीं हो सकता, आपको अंधकार का, प्रकाश का ज्ञान नहीं हो सकता। ये सारी बातें आप फिर नहीं कर सकते अगर पुरुष का आप नहीं मानते। आत्मा का कारण है तो जिस शास्त्र से, देखो 3 होता है हमारे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, इन तीनों को गलत नहीं कहा जाता है ना। इसके द्वारा भी ये क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रूफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि पुरुष होता है। निरात्मवाद क्या कहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आत्मा के आश्रय, ठीक है। असल में मैं इस बुक से नहीं पढ़ती थी, मुझे इससे समझने में बहुत दिमाग मारना पड़ रहा है, ठीक है। मैं जो बुक पढ़ती थी चरक की, वो डॉक्टर रविदत्त, आचार्य डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी की थी। ये किसी और की है, और इसलिए मुझे थोड़ा लैंग्वेज और वो सारी बातें समझने में परेशानी हो रही है। और मैं घर पे हूँ तो मेरे पास मेरी बुक नहीं है, वो वहीं पर है। 3rd क्वेश्चन आता है आपका, पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? तो अनादि परमात्मा का प्रभव कारण कोई नहीं है। देखो आत्मा होता है और एक परमात्मा होती है, तो परमात्मा का तो कोई कारण, अरे बोलो ना, नहीं है। जब उसका कारण हो जाएगा तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता। देखो आदि और अंत होता है, तो आदि मतलब उसकी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग उस चीज़ की होगी ना जो बना होगा, जिसको किसी ने बनाया होगा, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं है, जो बना ही नहीं है। तो वो देखो, इसे नदी के एग्जाम्पल से समझो। प्रभाव से मुझे नदी का ही एग्जाम्पल याद आया। एक नदी है तो कहीं से तो आ रही होगी ना, उसका कहीं तो एक वो होगा कि ये यहाँ से निकली है, ये इसका प्रभाव है। तो अनादि परमात्मा का प्रभाव कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो वो अनादि है। राशि, पुरुष, मोह, इच्छा, इसे मैंने याद किया था डिम से। देखो कौन वो चीज़ें हैं जो आदमी को मोक्ष नहीं प्राप्त होने देती हैं, वो है डिम। मोह, इच्छा और द्वेष, समझते हो या नहीं समझते?
याद हो जाएगा डिम से मोह, इच्छा और द्वेष। तो वो लिखा है यहाँ पर इन्होंने, मोह, इच्छा और द्वेष कर्म की वजह से राशि पुरुष मतलब बार बार वो जन्म लेता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? डिम से, द्वेष, इच्छा और मोक्ष से। अब फोर्थ प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी? तो आत्मा ज्ञानी है, पर जब इंद्रिय के योग होता है तो उसे ज्ञान होता है। आत्मा, देखो, इंद्रिय निर्दोष हो, इंद्रिय निर्दोष ना हो, इंद्रिय आत्मा का संयोग हो, तो जिस प्रकार, देखो, आत्मा ज्ञानी है लेकिन जब उसकी इंद्रियों के साथ योग हो तभी है ना। अगर इंद्रिय खराब है या फिर इंद्रियों में कोई भी दोष है या इंद्रियों का संयोग ही नहीं हो तो उसमें क्या होगा? आपको ज्ञान नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार गंदे शीशे में प्रतिबिंब नहीं दिखते, यानी आपको उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, उसी प्रकार जब इंद्रियां विकृत होती हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता है। मैं याद रखेंगे तो पता चला आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी, तो आत्मा ज्ञानी है। चलिए, पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं, पुरुष नित्य है या अनित्य है? तो अनादि, अव्यक्त, आत्मा, परमात्मा। देखो, अनादि कौन है? परमात्मा है। मोह, इच्छा, द्वेष, अधर्म से उत्पन्न होने वाले राशि पुरुष विपरीत अनित्य माना जाता है। देखो, राशि पुरुष जो हमारा शरीर है उसकी तो मृत्यु होनी ही है, वो तो अनित्य है। और वो ये चक्र खत्म कब होगा? जब वो मोह, इच्छा और द्वेष को छोड़ देगा। ठीक है, आत्मा में नित्यत्व की कल्पना, ठीक है, और भी वह आत्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं? तो ख आदि, यानी आकाश, वायु। ख किसका पर्याय है? आकाश का। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि महाभूत के सूक्ष्म यानी तन मात्राएं, अंश, बुद्धि, महान, अहंकार, इन सबको, यानी ये 8 प्रकृति हैं। 8 प्रकृति के नाम हमें पता चल गया। अव्यक्त, महान, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये क्या हो जाएंगे? 8 प्रकृति। और 16 विकार क्या हो जाएंगे? 11 इंद्रिय और 5 तन मात्राएं। याद हो जाएगा, पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। देखो, अब ये बात आती है क्षेत्रक का स्वरूप। देखो, ये चीज़ मैडम ने मुझे अच्छे से समझाई थी तो मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्षेत्रज्ञ लिखा है। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। देखो, क्षेत्र कहा जाता है एरिया को, एरिया है, और वो एरिया क्या है? शरीर है। वो एरिया क्या है? शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। ये क्या है? आत्मा है। समझते हो या नहीं समझते? आप समझ गए होंगे। देखो, क्षेत्र क्या है? मैंने बताया वो आत्मा है। तो पुरुष से रहित सभी भूत, प्रकृति और विकार को क्षेत्र जाना जाता है, यानी सिर्फ आत्मा को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें क्षेत्र कहा जाता है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इतनी ही बात थी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सृष्टि का सर्ग, अव्यक्त से बुद्धि। देखो, उत्पत्ति क्या होती है? अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। कोई बताने वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। अब प्रलय का निरूपण क्या होता है, ये बात याद रखेंगे। इसमें मैं आपको ओरली बता रही हूँ, एक लाइन नहीं पढ़ूंगी। देखो, जैसे उत्पत्ति हो रही थी, उत्पत्ति कैसे हो रही थी? उत्पत्ति के साथ ही आप इसे देख लेना। उत्पत्ति हो रही है कि सबसे पहले कहाँ गया? हाँ, अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत। ठीक है, तो अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे करोगे कि पंच महाभूत से ये सब किस में समावेश हो जाएंगे? अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त में समावेश होकर इसका प्रलय हो जाता है। यानी जो इसका उत्पत्ति क्रम है वही इसका उल्टा कर दोगे तो प्रलय का क्रम हो जाएगा। यानी ऐसे उत्पत्ति हो रही है तो ऐसे ही उल्टा कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रलय का क्रम हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि बस जस्ट उसे उल्टा करना है। अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरी प्रज्ञा मैम ने मुझे रटा के याद करा ही दिया था फर्स्ट ईयर में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लेंगे। प्राणोपानो निमेश आदि जीवन मनसो गति इंद्रियंतर संचार प्राणम प्रेरणम धारणम चय देशांतर्गति स्वप्ने पंचतग्रहण यथा दृश्य से दक्षिण नाक्षणा सव्यनावगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मना यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगान्यतानि जीविता नामृतस्य आत्मा लिंगानि तस्मादाहो महर्षया। तो ये पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ रहे हो। पंचत्व की परिभाषा,
पंचत्व मतलब 5 महाभूत से बना होता है, ये पंचत्व है, और जब ये मर जाता है तो इसी में विलीन हो जाता है। ठीक है, चलिए। आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय कैसे है? मन अचेतन है और क्रिया करने वाला है। MACK, मैक्स से याद कर सकते हो, ठीक है। MACK, इसे अगर इससे याद नहीं करोगे ना तो PG तक कंफ्यूज रहोगे। बस इतना याद कर लो कि मन क्या है? M से मन, A से अचेतन, AC से अचेतन है और क्रिया करने वाला है। लेकिन आत्मा चेतना है लेकिन क्रिया नहीं करती है। कहाँ गया? मन अचेतन होने से करता नहीं है, बस उल्टा इसका देखो, मन अचेतन है लेकिन क्रियावान है, आत्मा चेतन है लेकिन अक्रियावान है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। मन अचेतन और क्रियाशील है, MACK, मैक, और इससे अपोजिट आत्मा। तो आत्मा क्रिया शून्य है लेकिन चेतना प्रदान करती है। प्रश्न आता है, स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत परतंत्र अनिष्ट योनि में क्यों जन्म लेती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब जब आत्मा स्वतंत्र है, आप कह रहे हो कि आत्मा अपनी मर्जी से सब काम करती है, सब कुछ करती है, ठीक है, सांस ले रहे हैं, प्राणोपानो निमेश आदि है सब, ठीक, जो भी है, तो भाई तुम उसे अपनी इच्छा की योनि क्यों नहीं मिलती है? ठीक है, कि कभी वो बंदर बन गया, सांप बन गया, पक्षी बन गया, हाथी, घोड़ा, शेर, व्हाटएवर। तो ऐसा क्यों है? जब स्वतंत्र आत्मा है तो वो स्वतंत्र है लेकिन वो कर्म के अधीन है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द टू लर्न अबाउट इट। कर्म के अनुसार, कर्म के अधीन काम करती है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, आत्मा स्वतंत्र है लेकिन कर्म के अधीन वो काम करती है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छी योनि मिलेगी, वरना तो फिर आपको पता ही है। ये देखिए, आत्मा स्वतंत्र केवल कार्य करने के लिए है, बाकी उसका डिपेंड किस पे करता है? डिम पे, इच्छा, द्वेष और मोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न, वशी आत्मा दुखकर भावों से बलात् क्यों आक्रामित होती है? वशी आत्मा वही कार्य करती है जिससे करके स्वयं फल भोगता है। तो वशी आत्मा मन को समाधिस्थ कर लेती है। वशी आत्मा सभी वस्तु को त्याग कर देती है। देखो, ये सारे आप जो करोगे आत्मा वही करेगी। अब आप शुभ काम करो, अशुभ काम करो, और उसका फल भी आपको आत्मा, देखो शरीर तो वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, चाहे आप उसे बरी कर दो या उसे अग्नि से जला दो, अग्नि से भी वो पंचतत्व में विलीन होना है और दबाने से भी। तो आप जो भी करो, आत्मा तो रहनी है, और आत्मा ने जो काम किया करती तो आत्मा ही है ना। आत्मा ने कहा है कि ये हाथ चलाओ, ये काम करो। शुभ करोगे तो आत्मा को क्रेडिट जाएगा, और शुभ करोगे तो आत्मा को क्रेडिट जाएगा। तो फल का भोक्ता कौन है? आत्मा है। यही बात इसमें कही गई है। प्रश्न, सर्वगत आत्मा संपूर्ण वेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? देखो, आत्मा है, आत्मा देखो सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी वो सब जगह जा सकते हैं। तो सारे शरीर का जो वेदनाएं हैं, दुख होता है, जैसे मुझे दुख होता है तो मेरी आत्मा को ही पता चलता है, वो किसी और को क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आत्मा बंधी हुई है शरीर से, ठीक है। क्योंकि वो क्या है? देखो, आत्मा सर्वज्ञ व्यापक होते हुए भी देह से बंधी हुई है, इसलिए वो सिर्फ देह के ही विषय ग्रहण करती है, इसलिए वो सर्व शरीर की वेदनाओं को नहीं जानती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पर्वत आते विभु आत्मा को देखने में बाधा क्यों? देखो, ये कह रहे हैं कि एक चीज़ मेरे सामने दीवार है, मैं दीवार के पार क्यों नहीं देख पा रही, जबकि वो बोल रहे हैं कि आत्मा तो सर्वगत है, सब जगह जा सकते हैं। वो वही बात है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आत्मा किसके साथ बंधी हुई है? शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा व्यापक है, जब भी छिपी वस्तु कर लेता है। इसमें क्या कह रहे हैं? अगर आप ये चाहते हो तो आपको समाधि लानी पड़ेगी, क्योंकि वो देह के साथ बंधी होती है, इसलिए वो सारी चीज़ों को नहीं देख सकती है। ठीक है। प्रश्न, आत्मा और शरीर, इसमें पहले उत्पत्ति किसकी? देखो, ये बेवकूफ़ों वाला सवाल है। अंडा पहले आया मुर्गी, वही बात इसमें है कि आत्मा पहले आई या शरीर पहले आया? तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमारे ग्रंथों में। आत्मा साक्षी किसका है? तो जो ज्ञानी होता है वो साक्षी होता है, ना कि अज्ञानी। देखो,
जो ज्ञानी है वो साक्षी है, आत्मा ही अर्थात ज्ञानी और आत्मा ही साक्षी मानी जाती है। ठीक है, साक्षी मतलब गवाह। ठीक। प्रश्न आता है निर्विकार आत्मा को सुख दुख का अनुभव कैसे होता है। देखो किसी भी भूत आत्मा अर्थात पंच महाभूत से रहित केवल जीवात्मा लक्षणों को प्राप्त नहीं होती। अकेले भूत रहित संयोग पुरुष जो उसके 24 तत्व हैं वो शरीर में वेदना करते हैं। ठीक है, तो उस शरीर में ही वेदना जन्य होता है। वेदना किस में होती है? शरीर में होती है। रोगी की त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा? अतीत काल में वेदना लोक में ऐसा कहा गया है कि शिशुल का पुनः आ जाना, कास का पुनः आ जाना, वापस से आ जाती है। ठीक है, अतीत का आगमन होता है। बीती हुई वेदनाओं का फिर समय आता है। उस बीती हुई वेदना के समय को ध्यान में रखकर औषध का प्रयोग किया है। बीती हुई तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को सूर्याव्रत रोग हुआ, प्रथम दिन चिकित्सा की गई, यदि दूसरे दिन सिर में वेदना प्रारंभ हो गई तो वैद्य के पास जाकर रोगी कहता है कि मुझे फिर से रोग आ गया। तब वैद्य दूसरे दिन लक्षणों को देखकर ध्यान रखते हैं अतीत रोग की चिकित्सा की जाती है। तो अतीत रोग की चिकित्सा कैसे की जाती है कि जो आपको दोबारा से आया उस हिसाब से उसकी फिर से चिकित्सा की जाती है। इसमें कोई भारी बात नहीं है। भविष्य रोग की चिकित्सा, ये वह फिर जल में फिरना है, उससे पहले खेती नष्ट हो जाती है। उस जल को रोकने के लिए बांध बांधा जाता है। देखो अगर जो आपको बार बार बीमारी हो रही है वो भविष्य में ना है, उसके लिए क्या, जब पानी जैसे आपके खेत में ना है उसके लिए बांध बांधे जाते हैं। तो इसी तरह से वेदना काल को ध्यान में रखते हुए इसकी चिकित्सा की जाती है कि उसके पूर्व रूप के देखकर ही चिकित्सा कर लो ताकि वो भविष्य में नष्ट पूरी तरह से हो जाए। चलिए, बहुत लंबा चैप्टर है वाला, तो बड़ा मुश्किल है। यही एक लंबा चैप्टर है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही हैं। वेदनाओं का कारण क्या होता है? वेदनाओं के कारण क्या हैं? तो धृति स्मृति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेदना का कारण क्या है? धी धृति स्मृति विभ्रंश। इसका ये श्लोक याद कर लेना। ठीक है, तो धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म इंद्रियार्थम श्रेति ज्ञात्वा दुख हेतुआ। यानी बस ये याद रख लो कि धी धृति और स्मृति के भ्रंश होने से ही सारे दुखों की सारे दुख होते हैं। अब बुद्धि विभ्रंश की डेफिनेशन क्या है? ये तीनों श्लोक हमारी मैडम ने तो हमें याद कराए थे। ठीक है, धी धृति स्मृति के, ठीक है, ये तीनों आपको याद करने हैं। मैं हिंदी बता दूंगी। चलिए, सबसे पहले देखते हैं बुद्धि भ्रंश क्या होता है। बुद्धि क्या आपको सही और गलत का नहीं पता, नित्य अनित्य का नहीं पता, कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विषम, जो काम आपको सही करना चाहिए वो आप उल्टा कर रहे हो, तो इट्स कॉल्ड बुद्धि विभ्रंश। धृति का मतलब होता है धारण करना, कि आपका जो मन है वो आप उसे धारण ही नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप अपने मन को, दैट इज नोन एज धृति भ्रंश। ठीक है, स्मृति भ्रंश क्या होता है? आपको याद ही नहीं आ रहा है, आपने कल क्या काम किया था, कल क्या खाया था, कल किसके साथ क्या बात की थी, आपको याद नहीं आ रहा। इट मीन्स इट इज स्मृति भ्रंश। तो ये किसकी वजह से होता है? रज एवं तम की वजह से। धी धृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म यत करूते अशुभ, मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करूते अशुभम। तो जब उसका धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाता है तो क्या करता है? अशुभ कर्म करता है। प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम, यानी जो प्रज्ञापराध है वो शारीरिक और मानसिक सभी दोषों को प्रकोपित करने का कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है धी धृति, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ये PYQ भी है तो इसे याद कर लेना। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करूते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। अगर ये 3 श्लोक याद नहीं होते ना तो ये वाला कर लेना, काफ़ी हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। प्रज्ञापराध का विस्तृत वर्णन पढ़ लीजिएगा। प्रज्ञापराध का स्वरूप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब हो जाएगा। चलिए चलिए, नहीं ये नहीं, परोश आएगा वो। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता ही, ये 5 वो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतियोग अयोगहीन, ये सब आपको पता है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है,
वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदनाओं का अधिष्ठान क्या होता है कि केश, लोम, नख के अग्रभाग, मल और मूत्र को छोड़कर पूरा शरीर में वेदना होती है। ठीक है, मन और इंद्रिय के साथ देह वेदना का अधिष्ठान है। सर्व वेदना की निवृत्ति समाप्ति कहाँ, तो योग और मोक्ष से। तो कैसे होती है, वही जो आपको कष्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, डिम की वजह से है ना। डिम अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, डिम बोलूंगी, मोह, इच्छा और द्वेष की वजह से। तो डिम की वजह से आपको क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, वेदना हो रही है। तो उसका निवृत्ति, उसकी समाप्ति कैसे होगी, योग और मोक्ष से। योग का लक्षण क्या है, पढ़ लेना, इसमें मैं क्या बताऊं। योगियों का स्वाभाविक स्वभाव कैसा होता है, देखो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, एकदम बढ़िया रहते हैं, बुरी चीज़ को नहीं देखते, रजतम से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं। मोक्ष की परिभाषा क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि बिल्कुल जब रज और तम खत्म हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज मोक्ष। जब वो अच्छे काम करते हैं, उन्हें एकदम बढ़िया वाला ज्ञान हो जाता है। मोक्ष का साधन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अभ्यास करो, विज्ञान करो, ठीक है। और क्रोध विषयों से प्रेम ना करना, क्रोध ना करना, पुनर्जन्म पे विश्वास रखना, ठीक है, बस यही बात है। चलिए चलिए चलिए, स्मृति के 8 कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए, स्मृति के 8 कारण होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, निमित्त से, रूप ग्रहण से, सदृश्य वस्तु देखने से, देखो निमित्त से, उसके कारण से, रूप ग्रहण से, सदृश्य होने से या विपरीत होने से, मन को स्मरण करने योग्य लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान योग से, सुने हैं विषय को दोबारा सुनने से, ठीक है, जैसे श्लोक के लिए कहा जाता है। तो एक बारी से पढ़ लेना कि गाय की तरह, जैसे हमने गाय, जंगल में नील गाय देखी तो हमें गाय की याद आ गई, ठीक है, हमने कुमार को देखा तो हमें घड़े की याद आ गई। तो ये सारी बातें, क्या हो गया मेरी पूसी को, क्या हुआ, बोल के दिखा वीडियो में, पूसी बोल के तो दिखा दे, नहीं बोलने का भैया, भाव खाएगा। चलिए, हमारी कैट आ गई थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी कोई चीज़ें रिपीटेड हैं कि अच्छे काम करो, ठीक है, रजतम से मुक्त हो जाओ, अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाओ, वही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। प्रशांत भूत आत्मा के क्या लिंग है, यानी क्या लक्षण है। इसके बाद कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं, जीवात्मा का चिन्ह नहीं है, ब्रह्म को जाने के लिए, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर वो वाला टॉपिक कहाँ गया जो मैं ढूंढ रही थी, शायद वो इसमें नहीं होगा, फिर उसमें परोश वाला शायद इसमें ना हो, कोई बात नहीं, ये चैप्टर इतना ही आपका हो गया है। दिस इज माई कैट स्लीपिंग, कैट, पुसी 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 पुसी, नहीं देखने, पुसी पुसी को तो निन्नी आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अतुल्य गोत्रीय अध्याय। यहाँ से क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस चैप्टर में मैं बताती जाऊंगी। चलिए, अतुल्य, अ मतलब तुल्य मतलब सेम, अतुल्य मतलब अतुल्य यानी अलग गोत्र, ठीक है, अतुल्य गोत्रीय अध्याय। चलिए, गोत्र क्या होता है वो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें। तो अतुल्य गोत्र वाले पुरुष में, ठीक है, तो ठीक है। क्या हुआ पूसी को, बोल के भी नहीं दिखा रहा वीडियो में बच्चों को, बोल के तो दिखा दे, पूसी बोलिए जरा, पूसी, नहीं बोलने का। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए, ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो प्रश्न है, संपूर्ण देश समय पर सुखपूर्वक कैसे हो जाता है, संपूर्ण देश समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है। तो इसका उत्तर है कि शुक्रार्तव, जब ये सारी चीज़ें, देखो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, वाला श्लोक आपने सुना होगा, कौन सा श्लोक है, ध्रुवम चतुर्णम सन्निध्यात गर्भ से विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम समग्रयाद अंकुरो यथा, यानी कि
गर्भ की उत्पत्ति के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नोन एज ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ठीक है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु क्या होता है? ऋतुकाल, ठीक है, जो स्त्री में होता है। क्षेत्र क्या होता है? यूट्रस। अंबु क्या होता है? माता का न्यूट्रिशन। बीज होता है स्पर्म एंड ओवम। राइट, तो ये हो गया कि इसी के मिलने से क्या बनता है? गर्भ की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बंध्या ना होते हुए भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है? तो उसकी वजह क्या हो सकती है? दोष हो सकते हैं, मासिक कष्ट होने से, शुक्रार्तव के दूषित होने से, उचित आहार विहार ना होने से। ठीक है, यानी वही है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज में कोई भी विकृति है तो खत्म मामला है। तो यानी इन चारों में अगर सही है तो सही होगा, नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत है तो देर से ही होगा। चलिए, गर्भ होकर कैसे नष्ट होता है? तो ये कह रहे हैं कि गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है, तो कभी ठहरता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि वायु के द्वारा देखो वायु क्या कर देती है? उसे रोक देती है, अवरोध करती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन में होता है कि वायु की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ भी वायु की वजह से आर्तव रुक जाता है और लोगों को लगता है कि वो गर्भ हो गया। और फिर जब रक्त आता है तो क्या लगता है कि ये तो नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, अब स्त्री किस कारण से कन्या को उत्पन्न करती है? पुत्र। तो इसमें अगर चलिए सबसे पहले इसका उत्तर यह है कि आर्तव। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि प्रश्न है कि कन्या, पुत्र, साथ साथ अलग अलग 2 पुत्र 2 पुत्री, बहुत सारे संतान कैसे होते हैं? तो इतना इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर आर्तव ज़्यादा होगा तो कन्या होगी, यानी पुत्री बोलूँगी मैं, कन्या नहीं। ठीक है, पुत्र पुत्री ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्तव अधिक होगा तो पुत्री होगी, शुक्र अधिक होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। जब शुक्र आर्तव मिलते हैं और बीज भाग को वायु समान भाग में बांट देती है तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उसमें पुत्र हो जाएगा और उसमें एक में पुत्री हो जाएगी, जिसमें किसकी अधिकता होगी? आर्तव की। तो हो गया। इस प्रकार पुत्र व पुत्री 7 उत्पन्न होते हैं। जब बीज भाग की वायु ऐसे 2 भाग में विभक्त करती है जिसमें दोनों में ही शुक्र की अधिकता हो तो वहाँ पे 2 पुत्र की उत्पत्ति होती है। और वायु अगर इस तरह से विभाजित करे कि दोनों ही पार्ट्स में आर्तव की अधिकता हो तो दोनों कन्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भाशय में गए हुए शुक्र आर्तव को गर्भाशय में ही अत्यंत बड़ा हुआ वायु जिसका विभाग करती है उतनी ही संतानें होती हैं। अब अगर 2, 3, 4 उसके पार्ट्स हो जाए, वायु से 4 भाग में विभाजित कर दे तो कितनी संतानें हो जाएंगी? 4 संतानें हो जाएंगी। ठीक है, ये बात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है, इसमें स्त्री का कोई वश नहीं होता। जो आजकल स्त्री को दोष दे रहे होते हैं बट ठीक है वो अज्ञानता के कारण है, जबकि इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं होता। दोष होगा भी तो भी वो XY की वजह से आदमी का ही होगा, उसे ही जाके पीटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है देर से संतान क्यों होती है। इसका ये बोल रहे हैं कि जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता, गर्भाधान होने पर योनि के स्राव होता रहता है तो गर्भ सूख जाता है। ऐसे गर्भ को स्त्री देर से प्रसव करती है। मोस्टली वो यही बोल रहे हैं कि उसे अच्छे से आहार नहीं मिल रहा। और जब वह गर्भ पुष्टि हो जाती है, ठीक है, और जब गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है तब वह उत्पन्न होता है। इस बुक का प्रिंट भी थोड़ा ऐसे है। चले, 2 बच्चों में एक बच्चा गर्भाशय में ही क्यों पुष्ट और दूसरा दुर्बल होता है? ये वाली चीज़ बस इसमें वही है कि एक तो आपके कर्म, ठीक है, कर्म भी होते हैं और बाकी ये जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो कर्म का ही इसमें कर्म की वजह से, ठीक है, कर्म की वजह से होता है। और दूसरा यह है कि जिसमें जो छोटा भाग होगा वो विकलता उसमें होती है, दुर्बलता होती है। जो कि बड़ा भाग होता है वो हष्ट पुष्ट होता है। किस कारण से गर्भ द्विरेता स्त्री पुरुष का चिन्ह? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, एक तो ये PYQ है, ठीक है, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके नाम याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चलिए नेक्स्ट देखते हैं गर्भ की 8 प्रकार की विकृति क्या होती है। ये मैं बुक से नहीं पढ़ा रही क्योंकि बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा और ये PYQ में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको डिटेल से अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले द्विरेता की बात करते हैं। 2 मतलब
दुआ रेता यानी जिसमें दो चीज़ें, वो दो क्या है कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जिसका कारण क्या है कि माता पिता के शुक्र एवं आर्तव का लिंग जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, जब समान रूप से दूषित होते हैं तो बराबर मात्रा में उसे विभाजित कर देते हैं, जिसकी वजह से एक में ही दोनों चीज़ें हो जाती हैं। पवन इंद्रिय, पवन का मतलब होता है वायु। तो इसमें क्या होता है, इस दोष से ग्रस्त पुरुष में वीर्य का अत्यंत अभाव होता है, यानी उसकी जगह क्या होता है, शुक्र की जगह क्या होता है, वहाँ पे पवन होता है। ठीक है, शुक्र की जगह क्या हो जाएगा, पवन यानी हवा, पवन। ठीक है, एक मिनट, क्या हो जाएगा इसकी जगह, पवन, पवन। ठीक है, तो ऐसा होता क्या है, होता क्यों है, गर्भस्थ शिशु की शुक्र श्रोतस पर कुपितवाद दोष का अत्यधिक प्रभाव पड़ने से शुक्र का निर्माण नहीं हो पाता। संस्कार वही मतलब एजैकुलेटरी डिस्फंक्शन होता है। जननांग सामान्य होने पर भी संभोग के समय वीर्य का स्खलन ना होना। ठीक है, वीर्य का ना निकलना, तो ये किसके द्वारा होता है, वात द्वारा अवरोध जब हो जाता है। अब हम बात करते हैं नर षंड यानी मेल इनफर्टिलिटी की। तो पुरुष में नपुंसकता का होना, ये कैसे होता है कि यदि पुरुष अत्यंत दुर्बल हो, उसकी काम इच्छा क्षीण हो, शुक्राणु दोषपूर्ण हो, तो उत्पन्न संतान में यह विकार होता है। ठीक है, नारी षंड में क्या होगा, स्त्री में बांझपन का होना। इसमें क्या होता है, माता का शरीर का अत्यधिक दुर्बल होना, आर्तव में दोष होना के कारण गर्भधारण में असफलता होती है। व्रकी, वक्री, जो भी इसे बोलें, ठीक है, मैं तो व्रकी पढ़ती थी। चलिए, लक्षण जननांग लिंग की बनावट में, ये मेरा फ़ोन चार्ज पे तो हैंग हो रहा है। चलिए, बनावट में दोष होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संभोग के समय माता के द्वारा अनुचित आसन का प्रयोग या पिता के शुक्र में अल्पता की वजह से। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है ये एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति दूसरों की यौन क्रिया को देखकर ही संभोग की इच्छा रखता है। गर्भधारण के समय माता पिता का ईर्ष्या भाव से ग्रस्त होना, समझते हो। वातिक षंड, देखो वातिक षंड क्या होता है, वातिक षंड वात की वजह से है। ठीक है, वृषणों का विकास ना होना और उनका पूरी तरह नष्ट हो जाना, और किसकी वजह से, वात और पित्त दोष की वजह से गर्भ शिशु के जननांग वृषण का क्षय हो जाना। कैसे याद करोगे, वातिक षंड और वृषण, तो नाम से याद हो रहा है कि वातिक षंड और वृषण। ठीक है, तो ये क्या है, 8 विकृतियां हैं किसकी, गर्भ में जो हो जाती हैं, जेनाइटल। ठीक है, गर्भ की 8 प्रकार की विकृति, गर्भ की 8 प्रकार की विकृतियां समझ लीजिए। टोटल कितनी है, 8 प्रकार है, इन्हें याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट आता है गर्भाशय में सद्य गर्भ के क्या लक्षण होते हैं। अच्छा जी, तो बार बार थूक आना, शरीर में भारीपन, अंगों में शिथिलता, तंद्रा, ग्लानि, क्या क्या लक्षण एक स्त्री को महसूस होते हैं शुरुआत में। तो बार बार थूक आना, शरीर में भारीपन, अंगों में शिथिलता, तंद्रा, ग्लानि, हृदय में व्यथा, तृप्ति, योनि द्वारा बीज का अर्थात स्त्री बीज और शुक्र का गर्भाशय में ग्रहण कर लेने सद्य ग्रहित गर्भ के लक्षण। सद्य मतलब तुरंत गर्भ के लक्षण। फिर कह रहे हैं स्त्री कुक्षी में स्त्री पुरुष और नपुंसक के क्या लक्षण है, कि वो स्त्री पैदा होगा, पुत्र होगा या फिर नपुंसक। तो अगर स्त्री वाम चेष्टा यानी उल्टे हाथ से काम करती है, ठीक है, और स्त्रीलिंग चीज़ें उसे पसंद आ रही हैं, यानी कि जैसे स्त्रियों का स्वभाव के जैसे वो चलती है और स्त्रीलिंग चीज़ें उसे खाने में पसंद है, पीने में पसंद है, ऐसे ही वो काम करती है, तो मतलब स्त्री होगी। पुरुष के जैसे चलती है, पुरुष के जैसे बातें करती है, पुरुष लिंग वाले फल का, सब्जी का सेवन करती है, तो उससे पुरुष होगा, और दोनों मिलके अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नपुंसकता वाले हो जाएंगे। संतान के सदृश होने में क्या कारण है, इसमें किसी प्राणी की ओर आकृष्ट, देखो उस प्राणी के सदृश स्त्री का मन जिसकी तरफ होगा, इसलिए कहते हैं कि अपने हस्बैंड को देखना चाहिए। चलिए, माता पिता के सदृश होने के द्वितीय कारण ये कि गर्भों के शरीर की उत्पत्ति ये माताज भाई जो सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है वो किससे हो रही है, माता पिता आहार से हो रही है, माता पिता से हो रही है ना मोस्टली, तो क्रोमोसोम जेनेटिक्स वाला तो आहारज और आत्मकर्ष, क्योंकि सारी चीज़ें वही सारी बातें हैं। चलिए, किस कारण से स्त्रीहीन या अधिक या विकल इंद्रिय वाली संतान उत्पन्न करती है, तो शुक्र वही इसमें आ जाएगा, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम, वही अगर विकृत है तो विकृत हो जाएगा। एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है, कि अब क्या होता है कि एक शरीर तो मर गया तो उससे निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है, ये बात है।
ये याद रखेंगे, शरीर में रसज, आत्मा, मातृ और पितृ 4 महाभूत 16 प्रकार के होते हैं, यानी अग्नि जल आकाश को छोड़ के, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो 4 × 4 यानी रसज भी 4 तरीके के, आत्मज भी 4 तरीके के, मातृ 4 तरीके के, पितृ 4 तरीके के, तो ये टोटल कितने हो गए 16। और वो 4 क्या है, आकाश को छोड़ के वायु अग्नि जल और पृथ्वी। चलिए आप एक बार बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, किन भावों से आत्मा सदा बंधी रहती है? किन भावों से बंधी रहती है यार, बताइएगा। कि इसका आत्मा कभी उनका, ठीक है, जिसमें जो रज और तम, देखो डिम है ना, डिम मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, तो डिम की वजह से ये सारे बंधे रहते हैं। रोग कैसे होता है, तो रोग कैसे होता है, प्रज्ञापराध विषम, ये याद कर लेंगे। प्रज्ञापराध विषम असात्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और काल के परिणाम से। हर्ष और शोक का कारण क्या है, धर्म और अधर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर्ष का कारण और क्या हो रहा है, ठीक है, हर्ष का कारण धार्मिक काम करना और ना करना शोक का कारण होता है। शरीर और मन उत्पन्न शांत हुए रोग पुनः क्यों नहीं होते, इसका उत्तर शरीर और मन सहयोग से होने, जब वो नष्ट हो जाते हैं तो पुनः शरीर मन का संबंध ना होने से वो दोबारा नहीं होते। शरीर और मन के संबंध की पर, ठीक है। निवृत्ति का कारण क्या है, कि जो पूर्व जन्म में कम, अच्छा ये आगे देव, हाँ जी, निवृत्ति का कारण जो पूर्व जन्म में आप कर्म करते हो या पूर्व काल में किया गया है उसे दैव कहा जाता है, यानी पुनर्जन्म के कर्म को दैव कहते हैं और इस जन्म के कर्म को पौरुष कहते हैं। ये याद करेंगे, हमारी मैम इस पर बड़ा जोर दिया करती थी। दैव और परुष की विषमता से रोगों की प्रवृत्ति होती है और देव और पुरुष सम है तो वो संयोग होता है, रोग की निवृत्ति होती है। रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा हेमंत ऋतु में संचित दोष का फी सब आपको पता ही है कि इसमें कब क्या करना चाहिए। हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए, सुख देने वाले सुखकारक कर्म करने चाहिए। तो ये थी हमारी बात किसकी, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट था, एक तो ये परुष और पाप कर्म दैव कर्म वाला था, ठीक है, और नरषण नारीषण, कितने बच्चे, ये प्रज्ञापराध क्यों होता है, ठीक है, रोग कैसे होते हैं, ये सारी बातें इसमें इम्पोर्टेंट थी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है खुडिका गर्भ अवक्रांति शारीरम। खुडिका का मतलब होता है समरी, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, यानी इसमें हम समरी में गर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है महती गर्भावक्रांति शारीर। इसमें इन्होंने क्या किया है कि गर्भ के बारे में कहा है, गर्भ की प्रक्रिया कैसी होती है, ये सब देखो, ये आपको बेसिक चीज़ें पता ही हैं। ये मातृज, पितृज, आत्मज, सात्मज, रसज और मन, ये सब क्या होता है सब बताएंगे। चलिए सबसे पहले गर्भ के 6 विषय और भारद्वाज की शंका। यहाँ पे देखो भगवान आते हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं भारद्वाज, तो वो पूछते हैं कि ये बातें हैं मेरी और मुझे इसमें शंका है, क्या वो शंका है और कैसे उन्हें भगवान आत्रेय ठीक करते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माता पिता आदि संतान उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो माता पिता है वो संतान की उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, और ना आत्मा होती है, ना साथ में पान, ना अशन, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब ये कैसे कह रहे हैं, खंडन कर कैसे रहे हैं, वो इनका तर्क देखते हैं। यदि माता पिता गर्भ को उत्पन्न करते हैं, ऐसा माना जाए तो बहुत सी स्त्रियों में जो पुत्र की इच्छा करते हैं उन्हें पुत्र होना चाहिए, लेकिन जो पुत्री की इच्छा करते हैं उन्हें पुत्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को संतान होती है, किसी को नहीं होती, कोई पुत्र की कामना करता है, कोई पुत्री की, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि माता पिता कारण कैसे हो सकते हैं जब उन्हें अपना डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा। समझते हो, यहाँ पे समझ आ गया कि उन्होंने खंडन कैसे किया है और किस बात से किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मा और गर्भ के। गर्भ में आत्मा नहीं होते, गर्भ की उत्पत्ति में आत्मा को कोई कारण नहीं होता। इन्होंने ऐसा कहा, इस बात को इन्होंने कैसे कहा कि आत्मा को गर्भ उत्पन्न नहीं, आत्मा को गर्भ उत्पन्न नहीं करता, यानी गर्भ उत्पन्न नहीं करता। यदि आत्मा को उत्पन्न करे, ऐसा कहा जाए तो शंका होती है कि जात आत्मा गर्भ का कारण है और अजात आत्मा गर्भ का कारण है। ये दोनों बातें देखो, इसमें कुछ नहीं है। जात और अजात का मतलब है, जात मतलब जो स्थित है, जो है, और अजात मतलब जो नहीं है। तो इसमें इन्होंने एक बात ये कही है, इसका उदाहरण शायद आगे इन्होंने दिया हो, पहले उदाहरण से ही समझ लो। उदाहरण इन्होंने दिया तो होगा क्योंकि मैडम ने बताया था। तो ये ऐसे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि
हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पूरे जीवन में, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तो अगर मैं कहूँ कि अभी मैं यौवन अवस्था में हूँ तो मैं क्या ये चीज़ कह सकती हूँ कि कभी मेरा बाल्यावस्था था ही नहीं। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि जो मेरा यौवन अवस्था है, ठीक है, वो क्या है, वो जात है क्योंकि वो अभी है। और जो मेरा बाल्यावस्था है वो अब नहीं है तो वो अजात है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो जो अनुत्पन्न है, जो हमारा फ्यूचर है वो अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, ठीक है। वो आज प्रेजेंट है, वो कल आएगा। तो ये क्या होता है, अजात है। जो आज है वो जात है और जो कल हो जाएगा वो अजात है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है आत्मा के बारे में। और फिर ये कह रहे हैं कि आत्मा तो सब कुछ कर सकती है, तो फिर आत्मा अपनी मनपसंद योनि में जन्म क्यों नहीं लेती? वो इसलिए आत्मा अपने कर्म के अधीन होती है, ठीक है। लिखा सब इसमें अभी मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है चैप्टर है, इसमें तर्क वितर्क ही ज़्यादा है। तो आप इसे एक बार चाहो तो पढ़ लेना बुक से, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ बात उसका यही है, यही मतलब इसका है, ठीक है। मैं ढूंढने की कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि अच्छा, इन्होंने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया हुआ, कारण कार्य के, जैसे मिट्टी कारण से घट कार्य होता है, घट के पूर्व मिट्टी का स्वरूप और उसका वर्तमान रहना ये देखा जाता है, ठीक है। जब तक कि घड़ा नहीं बना तो वो मिट्टी होता है। और कारण आत्मा जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक उसकी सत्ता और स्वरूप नहीं होता, यानी मिट्टी है, घड़ा उससे बन सकता है लेकिन उसको बनाने वाला नहीं है। यानी गर्भ उत्पन्न हो सकता है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, इस तरह। पर कारण आत्मा जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक सत्ता और स्वरूप नहीं होता। तो समझते हो, जब तक गर्भ की सत्ता नहीं होती है। इन्होंने इस तरह से ये रिलेट किया है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवें के कारण का खंडन। सातवें क्या होता है, गर्भ सातवें वस्तु के सेवन से उत्पन्न नहीं होता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यदि सातवें वस्तु के सेवन से उत्पन्न होता तो केवल सातवें वस्तु का सेवन करने वालों को ही संतान की उत्पत्ति होती और जो असातवें वस्तु का सेवन करते हैं उन्हें संतान नहीं होती। पर दोनों जगह दोनों बातें देखी जाती है, मतलब जो सातवें का सेवन करते हैं उन्हें संतान नहीं होती और जो असातवें का सेवन करते हैं उन्हें भी संतान होती है। तो इस चीज़ का खंडन इन्होंने इस प्रकार किया है। रस की बात करते हैं कि गर्भ रस से उत्पन्न नहीं होता, कि रस का कोई भी रोल इसमें नहीं होता। यदि रस से गर्भ की उत्पत्ति मानी जाए तो कोई भी मनुष्य और स्त्री संतान रहित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री संतान रहित नहीं होगी, क्योंकि रस का सेवन तो सब करते हैं लेकिन सबके पास संतान नहीं होती है। जबकि सब बकरा, भेड़, मृग, मांस, रस, गो, दुग्ध, दही ये सारी चीज़ें सेवन करते हैं जो कि स्वस्थ हित के लिए आवश्यक है, ठीक है। और वो जो श्यामा, उदालक, वन कोदो या कोदो मिलेट जो कि खाना नहीं चाहिए वो खा रहे हैं फिर भी उनके संतान है। तो ये बात भी हम नहीं कह सकते कि रस गर्भ में कारण है। तो यहाँ ये बात का खंडन करते हैं कि रस का कोई कारण नहीं होता, ठीक है। ये सब कौन कर रहे हैं, धन्वंतरी पूछ रहे हैं अपने भगवान आत्रेय से। चलिए, अब ये मन की बात कर रहे हैं कि परलोक से आकर मन गर्भ में प्रवेश नहीं होता। ये कहने कि मन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, कि मन आ गया परलोक से और वो फिर गर्भ को बनाता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पुनर्जन्म की वस्तुओं को उसे जानना चाहिए और देखा हुआ मानना चाहिए, मतलब उसे पुनर्जन्म की बातें याद होनी चाहिए, वो उनका स्मरण कर सकता। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसा मन कुछ नहीं होता। चलिए, अब यहाँ पे इनकी ये शंकाएं खत्म हो गई। उन्होंने बता दिया कि मेरा तो ये मानना है, तो गर्भ, मातृश, पितृश किसी से भी नहीं बनता। अब यहाँ पर भगवान आते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं धन्वंतरी से, कैसे उन्हें गलत साबित करके खुद को सही बता रहे हैं कि क्या सही मत है, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहे हैं माता का कारण क्या होता है। देखो, माता कैसे उत्पन्न करती है बच्चों को, मृदुनी मातृजानी, यानी जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं लाइक त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक, वस्ति, पुरीशाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, स्थूल आंत्र व पवहन, ये सारे माता से उत्पन्न होते हैं। तो हम इस बात को इसे कह सकते हैं कि जो धन्वंतरी ने कहा, ठीक है, वो सब क्या है, गलत है। यहाँ पे भगवान आत्रेय ने उसे मना कर दिया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब हम देख लेते हैं पितृज भाव क्या होता है। जो हार्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो माता से आएंगे वो सॉफ्ट होंगे और जो पिता से आएंगे वो क्या होंगे, हार्ड ऑर्गन्स होंगे। जैसे स्थिराणी पितृजानी, जो आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे केश, शमशु, ये सारी चीज़ें क्या है, हार्ड ऑर्गन्स हैं। नख, रोम, दंत, हड्डी, शिरा, स्नायु, धमनी। देखो, हम सोचते हैं कि शिरा, स्नायु, धमनी क्या होगा, सॉफ्ट ऑर्गन्स होगा, ये माता वाले होंगे, लेकिन नो, इट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है। मेरी मैम ने इसे जोर दे के बताया था कि शिरा, स्नायु और धमनी क्या होता है, ये माता वाले नहीं है, ये पिता वाले होते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, MCQ में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इससे इतना
एमसीक्यू बनने के चांस नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। अब आत्मा की बात वो करें जात और अजात वाली, तो यहाँ पे इन्होंने इसका खंडन ऐसे किया है। अच्छा, जो एग्जाम्पल था वो बूढ़ा वाला, वो यहाँ पे सेट होता है, तो ये इन्होंने, मैंने वहीं पे आपको समझा दिया था, ठीक है। तो वो वृद्धावस्था वाली बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि निश्चित रूप से अनुत्पन्न आत्मा जात, ठीक है, वह गर्भ समय से बालक, तरुण और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वह गर्भ जिस अवस्था में वर्तमान होता है उस अवस्था में वो जात होता है या उत्पन्न कहा जाता है। जो आगे आने वाली अवस्था है उसमें वो क्या कहा जाएगा, अजात कहा जाएगा। तो यही बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए, अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इन्होंने सारी बातें माता पिता, रस और सातवें की बातें अभी रह रही है ना, रस और सातवें वाली। सातवें का कारण है ना, सातवें क्या होता है, देखो, बिना असात्म भोजन का सेवन से ही स्त्री पुरुष बंधे नहीं होते और कोई गर्भ में विकृति नहीं होती है। असात्म वस्तु का सेवन करने वाले जो स्त्री पुरुष असात्म का सेवन करते हैं, जब तक कुपित हुए वात कफ ये तीनों दोष शरीर में, देखो, एक हद तक आप साथ में खा सकते हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ तीनों दोष शरीर में प्रकोपित हो जाएंगे और शुद्ध आर्तव, शुद्ध शुक्र को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे और गर्भाशय को भी दूषित कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा, गर्भ की उत्पत्ति में वो समर्थ नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर उनमें कोई विकृति नहीं है, वो साथ में भोजन का सेवन करते हैं, तो उनमें कोई विकृति नहीं होगी। लेकिन वो साथ में सेवन का भोजन करते हैं और निरंतर करते रहें, तो उससे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो शुक्र है और जो शोणित है वो दूषित हो जाएगा, ठीक है। गर्भ साथ में चलते, ठीक है। जैसे आरोग्य, अब इससे क्या क्या फ़ायदा आपको होता है, इससे आपको मिलता है आरोग्य, आलस्य रहित, लालची नहीं होते, इंद्रिय प्रसन्न होती हैं, स्वर वर्ण और शुद्ध एवं गुणयुक्त शुक्र का होना, सदा प्रत्येक कार्य में आनंद की अधिकता का होना, ये सातवें भाव होते हैं अगर कोई सातवें का सेवन करता है तो। अब यहाँ पे रस की बात करें कि गर्भ रसज भी है कि बिना माता की जीवन निर्वाह ही नहीं हो सकता। तो गर्भ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, देखो, बिना रस के, बिना खाने के माता का ही जीवन नहीं व्यतीत हो सकता, तो गर्भ की उत्पत्ति आप सोच कैसे सकते हो। अनुचित रूप से सेवन किया गया रस गर्भ को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। केवल विधि पूर्वक रसों का सेवन भी गर्भ उत्पन्न नहीं करता, ये कह रहे हैं। किंतु गर्भ उत्पत्ति में समुदाय कारण है। जो गर्भ में रसज भाव होते हैं, उत्पन्न गर्भ में जो भाव होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। जैसे शरीर, अब जो रस की वजह से, देखो, रस की इन्होंने बात कर ये बता दी है कि रस के बिना गर्भिणी ही जीवित नहीं रह सकती, तो बच्चे का जन्म ही कैसे होगा, ठीक है। अब कोई एक रस का सेवन करता है वो भी सही नहीं है, 2 का करता है वो भी सही नहीं है, 3 का, 4 का, 5 का, ये सब नहीं करना है। क्या करना है, 6 के 6 रस का सेवन करना चाहिए। और उससे क्या होता है, शरीर को उत्पन्न करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर को प्राण संबंध रखता है यानी जीवित रखता है, अंग प्रत्यंग को तृप्त करता है, पुष्टि करता है, उत्साह रखता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मन का क्या कारण है। देखो, मन के लिए कहते हैं, जैसे वहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर मन का वाकई ऐसा होता कि वो अपने पुनर्जन्म की बातें याद कर पाता, अगर मन की वहाँ पे प्रेजेंस होती, लेकिन ये कह रहे हैं कि मन होता है, जब भी तो बच्चा कभी कभी हंसता है, कभी रोता है, ठीक है। तो ये वाली बात है कि मन होता है, उसे पुनर्जन्म की बातें पता होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है। अब सत्वज भाव क्या होते हैं, जैसे भक्ति, प्रेम, इच्छा, शील, शौच यानी पवित्रता, द्वेष करना, विषयों का स्मरण करना, मोह, त्याग और शौर्य, भय, डरना, क्रोध करना, ये सब क्या है, सत्वज भाव है यानी मन के भाव हैं। ये क्या है, ये इसकी टेबल है जो कि मात्रज, पितरज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। टेबल के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ये याद करना ज़रूरी है। चलिए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि ये बात कर रहे हैं 4 योनियों की, जो कि हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। वो क्या होती हैं, जरायुज जो यूट्रस से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे कि सांप, स्वेदज जैसे कि कृमि, और औद्भिद जो ज़मीन फाड़ के निकलते हैं जैसे बीट बहुटी। तो इसे आप याद कर लोगे, ठीक है, ये तो आपको पता भी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति होती है, जो कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तब जड़, अंधा या फिर आदि मनुष्य गर्भ
पिता और माता के समान क्यों नहीं उत्पन्न होते? इस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं कि गर्भ उत्पादक, देखो इसके लिए आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भाग उत्तप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते चानुपतात्। ठीक है, ये यहाँ तक याद करना है, मेरे सर ने यहीं तक बताया था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भाग उत्तप्तो भवति। उत्तप्त मतलब दूषित, यानी गर्भ उत्पादक बीज या बीज भाग से जो जो अंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस अंग और प्रत्यंग का बीज दूषित होता है उन अंग और प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है, और जो बीज या बीज भाग दूषित नहीं होता है, ठीक है, उनके अंग प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। देखो, जो दूषित होगा सिर्फ उसी की विकृति होगी, जो दूषित नहीं होगा उसकी विकृति नहीं होगी। यदि बीज या बीज भाग उत्तप्त नहीं होता तो किसी भी अंग प्रत्यंग की विकृति नहीं होती है। इसलिए दोनों बातों की युक्ति संगत हो जाती है, अर्थात अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में विकृति होने पर अंधा, लंगड़ा या ये सारे बालक होते हैं। यदि अंग या अंग अवयव उत्पादक बीज या बीज भाग में दुष्टि नहीं है, तब अंधे, लंगड़े आदि उत्पन्न होने वाले पित्त सदृश अंधा या लंगड़ा ना होगा। समझ आया? तो इसमें किसका रोल होता है कि इन्होंने सवाल पूछा था, देखो ये सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पुनः भारद्वाज ने भगवान आत्रेय से पूछा है कि ये क्यों होते हैं कि कोई लंगड़ा है, अंधा है, कुबड़ा है, कोई बोल नहीं पाता, तो ये ऐसा क्यों है, समझते हो? तो इन्होंने कहा कि यस्य यस्य अंग अवयवस्य बीज बीज भागो उत्तप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते ना उपजायते चानुपतात्। यानी जिस बीज और बीज भाग अवयव में विकृति होगी, बालक में भी उसी में जाएगी, और अगर नहीं होगी तो बालक में भी नहीं जाएगी। अच्छा भाई, और भी आत्मा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें इतना इम्पोर्टेंट कोई बचा नहीं है। देखो क्वेश्चन या तो यस्य यस्य अंग अवयवस्य से आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा मातृश पितृश, है ना, ये पूरा भाव से, कि माता के भाव क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था टेबल के फॉर्म में। तो इसे याद कर लेना, मैं बता दूँ एक बार और। कहाँ गया ये वाला, है ना, कि मातृ से क्या आते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स, पिता से हार्ड ऑर्गन्स, आत्मा से ये सारी इंद्रियां, विभिन्न योनियों में उत्पत्ति, सात में से आरोग्य नालस से आता है, रसज भाव से शरीर की वृद्धि होती है, सत्वज भाव से तुम्हारी भक्ति, शौच और ये सारी आपकी बातें आ जाती है। तो ये टेबल याद जरूर से कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महती गर्भावक्रांति शारीर, जिसमें हम डिटेल में गर्भ शारीर की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय विषय प्रवेश क्या है, जिससे गर्भ उत्पन्न होता है, जिस समय की अवस्था में गर्भ का नाम पड़ता है, ये सारे हमारे 8 क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू एम्ब्रियो। प्रश्न 1, जिससे उत्पन्न होता है, तो गर्भ जिससे उत्पन्न होता है वो क्या है, माता, पिता, आत्मा, साथ में रस और सत्व। ठीक है, इसकी बात हमने लास्ट चैप्टर में कर ली है कि इन 6 चीज़ों से उत्पन्न होता है मृदुनी मातृजानी। सॉफ्ट ऑर्गन्स माता से उत्पन्न होते हैं, हार्ड ऑर्गन्स पिता से। ठीक है, गर्भ नाम कब पड़ता है, तो जब गर्भाशय में शुक्र, ये वाला श्लोक हम याद कर लेंगे, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। जब गर्भाशय में शुक्र, आर्तव और जीव का संयोग होता है, उसे ही तब उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। अब थर्ड प्रश्न यह आता है कि गर्भ किससे निर्मित होता है, तो गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूत का विकार है और चेतना का अधिष्ठान है। ठीक है, तो वो 6 चीज़ों से बनता है। वो 6 क्या है, 5 महाभूत है और छठा धातु उसमें आत्मा यानी चेतना का है। गर्भ उत्पत्ति क्रम कैसे होती है, इसे हम एक एक माह करके पढ़ेंगे। गर्भ में आत्मा का कार्य क्या होता है, ये है तो आप पढ़ ही लेंगे सब। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मंथ में क्या होता है। प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है कि अव्यक्त शरीर वाला होता है। ठीक है, उसमें अव्यक्त होता है, कोई प्रत्यंग, अंग, ये सब स्पष्ट नहीं होता। ठीक है,
और आचार्य सुश्रुत ने इसे कलल रूप कहा है, ठीक है, संकलित रूप। ऐसे इस तरह ये कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला होता है। देखो, प्रथमे मासी कललम जायते, इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने कहा है। द्वितीय मास में क्या होता है? कलल घन क्या हो जाता है? कलल गाढ़ा बन जाता है, जिसमें 3 भाग में हम उसे विभाजित कर सकते हैं। या तो वो पिंड हो सकता है या पेशी या अर्बुद के आकार वाला। यदि वो पिंड होगा तो पुरुष होगा, पेशी होगा तो स्त्री होगा, और अगर अर्बुद है तो नपुंसक बालक का जन्म होता है। तृतीय मास की बात करते हैं तो तृतीय मास में 3 चीज़ें ही बनती हैं। तैसे तृतीय, तैसे 3 या 3 ही होता है। तो सभी इंद्रियां, सभी अंग और सभी अवयव, 3 चीज़ क्या होती हैं वो तृतीय मास में, जिसकी उत्पत्ति होती है। सभी इंद्रिय, सभी अंग और सभी अवयव। ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिए भी है, और ये पूरा मासानुमासिक वृद्धिक्रम आपके SAQ में भी आ सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि आचार्य चरक ने 3 मास में ही गर्भवती को 2 हृदय वाली बताया है कि बच्चे का हृदय तीसरे मंथ में बन जाता है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने चौथे मंथ में बताया कि बच्चे का दिल चौथे मंथ में ही बनता है, लेकिन हम चरक पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 मंथ में बताया गया है, ठीक है। ये सारे आपको पता ही है कि आकाश के क्या गुण होते हैं, वायु के क्या है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के सारे ये आपको पता है। चलिए, दोहत की उत्पत्ति 3rd मंथ में होती है, मैंने आपको बता दिया था। गर्भिणी के लक्षण क्या होते हैं? तो हित के विशेष ज्ञान, क्योंकि इसका ज्ञान होता है। आर्तव अदर्शनम, यानी आर्तव का दर्शन ना होना। मुख से बार बार पानी आना, यानी लार टपकना बोलते हैं। अन्न अभिलाषा, खाने का मन ना होना। वमन होना, भोजन में रुचि। खट्टी डकार आना या खट्टी चीज़ों का मन करना। आहार विहार एवं आदि भाव में ऊंच नीच बार बार होना, अर्थात उच्च उत्तम आहार विहार में मन लग जाए और कभी नीच गुण वाला आहार विहार में, ठीक है। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ। शरीर में भारीपन, आंखों में गिलानी, स्तनों में दूध का आना, तो इसलिए मंदिर का अधिक काला हो जाना, पैरों में कुछ शोथ हो जाना। रोम राजी का इम्पोर्टेंट यही है, रोम राजी का उत्पन्न होना। योनि का अत्यर्थ, ठीक है, विस्तृत हो जाना। ये सब क्या होता है? लक्षण होता है जो गर्भिणी में मिलते हैं। गर्भिणी की इच्छा पूर्ति आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इच्छाएं गर्भिणी व्यक्त करती है वो गर्भ की होती है। अगर आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं करी है तो गर्भ नष्ट होने का भय रहता है। गर्भ उपघातकर भाव, यानी वो कौन से भाव हैं जो गर्भ को नष्ट कर सकते हैं? अति गुरु, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आहार का सेवन, कठिन चेष्टाएं या वृद्ध लोग गर्भ को नष्ट करने वाले इन अन्य भावों का उपदेश करते हैं। जैसे देवता राक्षस के अनुचर से रक्षा करने के लिए रक्त वस्त्र को धारण ना करें, यानी लाल कपड़े ना पहने, मदकारक पान का सेवन ना करें, सवारी पर ना चढ़ें, मांस ना खाएं, सभी इंद्रियों के लिए जो वस्तु हानिकारक हो उससे दूर रहें। तो ये सारी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका गर्भ का नाश ना हो। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं इच्छा अभिघात से आनी, यदि गर्भिणी स्त्री की जिससे गर्भ की इच्छाओं की मांग करती है और इच्छा अहित वस्तु को हित वस्तु की कल्पना, या देखो अगर कोई भी गर्भवती उसे वो कोई ऐसी चीज़ मांग रही है जो उसके लिए अहित है, तो उसे इस तरह से उसकी कल्पना को बदल दो और उसे उसके लिए, यानी उसे अल्टरनेट दे दो कि जो उसके लिए अच्छा हो, लेकिन उसकी इच्छा को मारना नहीं है। चतुर्थ मास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। चौथे मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। 5वें मास में क्या होता है? बालक में मांस और रक्त की अधिकता होती है और जिसकी वजह से गर्भिणी क्रश हो जाती है। देखो बच्चा जैसे जैसे डेवलप करेगा गर्भिणी में कमी आती है, तो इन्होंने कहा है कि जब बच्चे में मांस और रक्त की वृद्धि होती है तब इस मास में गर्भिणी क्रश हो जाती है। 6ठे मास में क्या होता है कि अन्य मासों की अपेक्षा बल, वर्ण और उपजा अधिक होता है, तो जिसकी वजह से बल और वर्ण की हानि किस में हो जाती है? गर्भवती में। तो वो गर्भवती से कम हो जाता है, बच्चे में गर्भ में बढ़ जाता है। 7 मंथ की बात करते हैं तो इसमें गर्भ सभी प्रकार से पुष्ट हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि गर्भिणी इस मास में कैसे रहती है, दुर्बल और उदास प्रतीत होती है। 8वें मास में क्या होता है कि ओज अस्थिर हो जाता है, कभी माँ के पास कभी बच्चे के पास। तो जब माँ के पास होता है तो तब माँ प्रसन्न होती है, जब बच्चे के पास हो जाता है तब वो उदास हो जाती है। और अगर इस माह में बच्चे का जन्म होता है तो वो जीवित हो भी सकता है या नहीं भी। अगर ओज बच्चे में है तो बच्चा जीवित रहेगा, लेकिन अगर 8वें महीने में बच्चे का जन्म होता है और उसका ओज माता में ही है तो वो जीवित नहीं रह पाता। 9वें मास में इन्होंने क्या कहा है कि 9 से लेकर 10 मास तक ये प्राकृत टाइम है। अगर इसके बाद भी बच्चा नहीं होता इसका मतलब कोई विकृति है। गर्भ वृद्धि का कारण क्या है, माता पिता ये सारे तो हैं ही, इसके माता का आहार विहार और माता के हृदय उपस्नयन जो शरीर में एब्सॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी प्रक्रियाएं डिफाइन करती हैं कि गर्भ की वृद्धि किस तरह से हो रही है। गर्भ की विपत्ति या जन्म में कारण माता पिता, तो इसमें कारण क्या होता है, माता का आर्तव गर्भाशय के विकृत होने पर पिता के शुक्र में विकृति होने से गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती। गर्भधारण होने पर भी अगर वो गर्भधारण हो भी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई विकृति उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसे भी अजन्म ही माना जाता है। कुक्षी में गर्भ का नाश का हेतु क्या है कि वायु की वजह से होता है, ठीक है। जो गर्भाशय में यदि विपरीतता आ जाए तो गर्भ में विनाश हो जाता है। जो गर्भाशय में गर्भवृद्धि के कारण बताए गए हैं, अगर कोई साथ में आहार का सेवन नहीं कर रहा है और ऐसी चीज़ को वो खा रहा है, पी रहा है, कर रहा है जो कि उसके गर्भ का नाश कर सकती है, तो उससे गर्भ का नाश हो जाएगा। ये चैप्टर बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विकृति को प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे वही कही है, बीज भाग अवयव वाली बात जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। गर्भ में विकृत शुक्र का प्रभाव क्या होता है ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं। अब ये 16 मानस प्रकृतियाँ आपने पढ़ी हैं फर्स्ट प्रॉफ में, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, वहीं से पढ़ लेना। फर्स्ट ईयर वाली सारी सेम है। तो ये चैप्टर यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं पुरुष विजय शरीर की, जो कि है चैप्टर नंबर 5। चलिए इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। लोक पुरुष साम्य, यानी जो लोक है, जो जगत है, जो हमारी दुनिया है, ठीक है, वो किसकी तरह है, साम्य किसके जैसी है, पुरुष, यानी जो हमारा पुरुष जीवित शरीर है उसके जैसा, यानी जो भाव हमें बाहर देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं। चैप्टर को शुरू करते हुए मैं ये बता देती हूँ, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है, उस तरह हमारी बॉडी में पित्त है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में हवा है, उस तरह हमारी बॉडी में वात है। और जिस तरह सौम्य यानी चंद्र है, चांद है, उसी तरह हमारी बॉडी में कफ है। तो ये क्या हो गया, लोक पुरुष साम्य, यानी जो लोक में है वो पुरुष में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आत्रेय का उत्तर क्या है कि जैसे वृक्ष, ये सब क्या है, क्योंकि हम सब ही किससे मिलकर बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और अव्यक्त ब्रह्म है शरीर के बाहर, लेकिन शरीर के अंदर वो क्या हो जाती है, आत्मा हो जाती है। मीन्स 6 के 6 तत्व क्या है, सेम है। अच्छा, उस पुरुष की मूर्ति, ठीक है। संताप, शारीरिक उष्णता, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लोगे। देखो, लोकगत भाव क्या है, पुरुषगत, पृथ्वी, मूर्ति, आप, क्लेद, तेज, अभिसंताप, वायु, प्राण, ब्रह्मा, अंतरात्मा हो गया, ठीक है। बस इतना सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी मैम ने मुझे याद नहीं कराया था, ठीक है। जो भी आपको इसमें से इजी लगे वो याद कर लेना। जैसे तमो हो गया, ज्योति का मतलब ज्ञान हो गया, सृष्टि, गर्भाधान, सृष्टि उत्पत्ति यानी गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, ये याद कर लेना। कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेता युवावस्था, द्वापर बुढ़ापा, ठीक है। युगांत मतलब मरण होना। तो ये बातें हो गई है। लोक एवं पुरुष में समानता, अब मुझे याद आया कि मैडम ने याद कराया था, मैम ने बोल दिया था, इतना ऐसा नहीं था, क्या कारो, ठीक है, हो गया वो, बस कि देख लो क्या क्या हम दोनों में समानताएं हैं, पुरुष में और लोक में।
लोक और पुरुष में समानता के प्रयोजन विषयक प्रश्न इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, भगवान ने इस प्रकार लोक और पुरुष में जो समानता कही है वो यथार्थ है, किंतु इन समानता के उपदेश का आयुर्वेद में प्रयोजन क्या है? ये सवाल अब इनका है। तो भगवान आत्रेय का उत्तर क्या है? अग्निवेश, सभी लोग अपने में और अपने को सब लोगों में समझ। ये बात सुनो कि सुख और दुख में करता मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई सुख दुख का दाता नहीं है, क्योंकि सभी जगत किसके अधीन है? कर्म के अधीन पूरा संसार चलता है, कारण आदि। ठीक है, अभी हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मोक्ष है। ठीक है, इस पे मैं फोकस ज़्यादा करूँगी कि मोक्ष क्या होता है और मोक्ष के साधन क्या हैं। ऑल्दो अब ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे गर्भ वाले, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, 1 2 3 4 चैप्टर इसमें इम्पोर्टेंट है। कतिधा पुरुष है, ठीक है, और महती, गर्भाव क्रांति और खुडी का ये चलिए। और श्रद्धातु पुरुष, ये क्या मोक्ष का बात कर रहे हैं, तो उस उत्पत्ति क्या है? ठीक है, इसमें सबसे नंबर 1 पे हेतु, उत्पत्ति के कारण को हेतु कहा जाता है। उत्पत्ति क्या होती है? अच्छा, ये इन्होंने 5 वो बताई है। ठीक है, 5 टर्म्स हैं ये कि हेतु क्या होता है? हेतु उत्पत्ति के कारण को हेतु कहते हैं। उत्पत्ति क्या होता है? जन्म होने को उत्पत्ति कहते हैं। वृद्धि क्या होता है? बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। उपपल्व क्या होता है? दुख की प्राप्ति होने को उपपल्व कहा जाता है। वियोग क्या होता है? षड धातु का विभाग होना। ठीक है, अर्थात षड धातु का संयुक्त ना होकर पृथक पृथक प्रतीत होना वियोग कहलाता है। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज हमें पता चल गई हैं, ये याद भी कर लेना। हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपपल्व और वियोग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला। हाँ, ये 5 अब क्या है? ये प्रवृत्ति का कारण मोह, इच्छा और द्वेष कर्म होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो इंसान बार बार इसी जन्म और मरण के घेरे में रहता है वो किसकी वजह से रहता है? डिम की वजह से रहता है। मोह, इच्छा और द्वेष। उसे प्रवृत्ति से क्या होता है? अहंकार, संग, संचय, अभिसंपल्व, अभ्युपाद, विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय उत्पन्न होते हैं और ये पुरुष को उसी प्रकार व्याप्त कर बढ़ते हैं जिस प्रकार छोटे वृक्ष को बड़ी शाखा वाले वृक्ष दबाकर ऊपर बढ़ते हैं और दबे हुए वृक्ष छोटे वृक्ष की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? जो छोटा वृक्ष होता है उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार इन अहंकार की वजह से जो पुरुष की प्रवृत्ति है उसकी वो प्रवृत्ति मूलक सत्ता का आक्रमण नहीं कर पाता। यानी अहंकार का मतलब क्या है? अभी ये समझो, मतलब ये कह रहे हैं कि ये अहंकार और इन सब चीज़ों की वजह से जो इंसान है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। समझ आ गया कहने का ये पूरा मतलब? इन्होंने कहा कि जैसे बड़ा वृक्ष है वो छोटे वृक्ष को पनपने नहीं देता और जिसकी वजह से उसकी सत्ता ही खत्म हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार, संग, संशय, ये सारी चीज़ें भी इंसान को मोक्ष प्राप्त नहीं करने देती हैं। अब एक एक करके हम इन टर्म्स को देखते हैं। अहंकार क्या है? मेरी जाति उत्तम है। ठीक है, कास्टिज्म इतना ज़्यादा है मैं बता नहीं सकती और मुझे इतना गुस्सा भी आता है कि बहुत गलत चीज़ है ये। देखो, उस चीज़ पर वैसे तो अहंकार करने का कभी कोई मतलब नहीं बनता। अकेले आप आए हो, अकेले आपको जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेके क्या जाओगे? किस चीज़ पर कहते हो कि आए मुझे इस पर घमंड है, अहंकार? किस चीज़ पर करते हो? जवानी है, ढल जाएगी। पैसा है, मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा। खूबसूरती है, चली जाएगी। ठीक है, मेरा आचरण बहुत श्रेष्ठ है, मरने के बाद सब भूल जाते हैं तुम्हें 3 दिन में। ठीक है, जिस 4 लोगों के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है वो 4 लोग कभी उसे अपना नहीं समझते। मैं इस ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि किस तरह से जो लोग मौत के करीब होते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनका होता है। तो जब कोई लोग मौत से वापस आता है या अराउंड दैट फेज होता है तो वो अपने जीवन में एक ही उसे अफसोस होता है। वो अफसोस पता है क्या होता है? कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि उन 4 लोगों के हिसाब से। और अब मैंने तो यही सोच लिया और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी। देखो, 4 लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें जाने दो भाड़ में। आपको अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से खुद जीनी है, खुद जीना सीखो। ठीक है, 4 लोगों की ऐसी की तैसी। चलिए, मेरी जाति उत्तम है,
मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा जवानी ढलने के बाद। मैं धनी हूँ, कभी भी छीन सकता है आपका धन भी। मेरा आचरण बहुत अच्छा है, बिगड़ने में भी देर नहीं लगती। मैं बुद्धिमान हूँ, कभी पागलपन का दौरा पड़ सकता है। मेरा स्वभाव अच्छा है, कभी भी बुरा हो सकता है। मेरी विद्या उत्तम है, कभी भी बर्बाद हो सकती है कि आप कोमा में ही चले जाओ। मेरा कुल उत्तम है, कभी भी मर सकते हो। मैं जवान हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, विनाश वाली हैं, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो आप इन पे अहंकार करने वाले, और जो इन चीज़ पर अहंकार करता है वो मेरी नज़र में क्या है, पागल है, ठीक है। चलिए, अतः बलवानों में शक्तिशाली हूँ, ये सारे क्या है, ये सब अहंकार है भाई, ये तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, ठीक है। तो क्यों ही इस पे अहंकार करना है, और जो चीज़ वापस चली जाएगी, हमें यकीन है इस चीज़ का कि हमें यहाँ नहीं रहना है, यकीन है, फिर भी हम इस चीज़ से इतना लगाव रखते हैं, अपने धन से, अपने सौंदर्य से, अपने आचरण से, अपनी विद्या से। लोग डॉक्टर बन के दूसरों को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम तो डॉक्टर हैं। अरे डॉक्टर है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना अहंकार अच्छी बात नहीं होती है। मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, ये जो टॉपिक्स कुछ कुछ होते हैं ना, मेरा दिल में इनका एक अलग स्थान है। मेरा तो मन करता है कि इन पे मैं बात करूँ सबसे। संग क्या होता है कि मनुष्य का मन, वचन, संग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। संग मनुष्य का मन, वचन और शरीर जन्य कर्म जो मोक्ष का साधक नहीं है उन्हें संग कहते हैं। यानी वो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं मनुष्य से जो मोक्ष का साधन नहीं है। अच्छा भाई, कहाँ तक आ गए थे हम, अंडरलाइन करती चलती हूँ, मिक्स हो जाता है। संशय कर्म, संशय क्या होता है, कर्म का फल, मोक्ष और मरने के बाद पुरुष का पुनर्जन्म होता है, यानी ऐसे ज्ञान को संशय कहते हैं। संशय का मतलब इज कन्फ्यूजन, इंसान कंफ्यूज है, उसे यही नहीं पता कि भाई कर्म का फल मिलता है, मोक्ष होता है, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। वो सोचते नहीं होता, कर्म का फल नहीं मिलता, तो जब भी तो वो काम नहीं करते ढंग से, जब भी तो वो इतना अहंकार करते हैं, जब उन्हें सही का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि आज वो जो कर रहे हैं कल उसका फल उन्हें मिलेगा, वेदर इट इज़ गुड और बैड, सबको कर्म का फल मिलने वाला है। समझते हो या नहीं समझते? और इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। आप यही सोच के तो काम करते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके दिल में ये रहता है कि हाँ मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि ऐसी की तैसी की, नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं है, जो आज है वही आज है, कल कुछ नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ होगा जो फिर तुमसे देखा नहीं जाएगा। अभी संपल्व क्या होता है, सभी अवस्थाओं में सभी अवस्थाओं में मैं एक स्वरूप हूँ। मैं सृष्टि करने वाला हूँ, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, मैं शरीर, इंद्रिय, बुद्धि और स्मृति का एक विशेष समुदाय स्वरूप हूँ। इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध ज्ञान अभिसंपल्व है, यानी समझता है मैं ही मैं हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, सब कुछ मेरे पास है, यानी सब चीज़ मेरी ही श्रेष्ठ है। समझते हो? तो ये अपने आप को सुपीरियर मानने वाली जो लोगों की बुद्धि होती है, उल्टी बुद्धि, उसे कहा जाता है। अभ्युपात, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी स्त्री, बच्चे, बंधु, मित्र, नौकर हैं और मैं इन माता पिता आदि गण का हूँ। इसी नित्य ज्ञान का हो कैसी कैसी बातें लोग सोचते होंगे, है ना। मेरा पिता, मेरा भाई सब नौकर है ना। तो ये आपके अधीन नहीं है, आप इनके अधीन हो। अपने आप को इनसे सुपीरियर मत समझो। और ये म्यूचुअलिज्म जो शब्द है ना, ये आपको म्यूचुअलिज्म ही करना पड़ेगा। आप माता पिता से सुपीरियर नहीं हो सकते, आप भाई से सुपीरियर नहीं हो सकते, आप स्त्री और बच्चों से सुपीरियर नहीं हो सकते। आपको म्यूचुअलिज्म, इक्विलिब्रियम बना के चलना है अगर जीना है तो। आप अगर सुपीरियर के उसमें रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वी प्रत्यय, क्या कार्य है, क्या कार्य है, कौन सा वस्तु हित है, कौन सा अहित है, कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, इन सब का ज्ञान जो नहीं रखते, जिसे पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अविशेष ज्ञ, ज्ञ और अज्ञ, ज्ञ मीन्स ज्ञानी और अज्ञ मतलब अज्ञानी। अविशेष, तो प्रकृति में विकार में, प्रकृति निवृत्ति में समानता देखना अविशेष कहा जाता है, जिसे पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या ज्ञान मतलब क्या सही है और क्या गलत है, उसे यही नहीं पता। अनुपाय, परोक्ष यंत्र में मंत्र द्वारा जल छिड़कना, रूप क्रिया या मार्जन, अनशन, अग्निहोत्र, त्रिश्वण, अभियुक्षण, आवाहन, यजन, ठीक है। इन्हें ये सारे कर्म जो करते हैं, अनुपाय क्या है, ठीक है, कि क्या वो उपाय हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वो ये, अब ये सब वो करते नहीं है, क्योंकि भूखा रहना, पूजा करना, देवताओं को मानना, ये आसान बात तो नहीं है ना, भारी काम है। इस प्रकार बुद्धि स्मृति, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया
कि क्यों, किस किस कारण से वो बार बार मृत्यु और जन्म के उसमें लगे रहते हैं। निवृत्ति का कारण, निवृत्ति इज मोक्ष, निवृत्ति इज व्हाट, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग को उपवर्ग कहते हैं। यह उपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शांत, अविनाशी एवं ब्रह्म स्वरूप है, उसे मोक्ष कहते हैं। मैं चाय पी लूँ, 1 मिनट का गैप, आप इतने पढ़ो, याद करो, रिवाइज करो। ओहो, मोक्ष के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई, वेरी सैड, वेरी बैड। बट वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना उसमें खो गई थी कि मेरी चाय, मेरी फेवरेट चाय ठंडी हो गई है। चलिए, मोक्ष के उपाय तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये वही है जो सदव्रत में हम पढ़ते हैं। इसमें एक शब्द आया होगा मुमुक्षु। पता है ये शब्द हमारी क्लास की एक लड़की ने मैम से पूछा, मैम मुमुक्षु का क्या मतलब है? तो मैम ने कहा वो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं वो देख लीजिएगा। हाँ जी, मोक्ष इच्छा रखने वाले पुरुष क्या करते हैं? आचार्यों के पास जाते हैं, जिस प्रकार गुरु उपदेश करे उसी रूप से उसे पालन करते हैं, अग्नि की सेवा करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, धर्म, ठीक है, और परीक्षा कर सत्य बोलते हैं, और क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, गेरू से रंगे वस्त्र का धारण करते हैं, कंधा सोने के लिए सुई और ये सब अपने पास रखते हैं, शौच रखते हैं, ठीक है, मतलब स्वच्छ रहते हैं, शौच मीन्स स्वच्छ। जंगलों में बिना घर के निवास करना, तंद्रा निद्रा आलस्य से सबका त्याग कर देते हैं, सभी इंद्रिय उनके वश में होती हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो शुद्ध मन का स्वरूप क्या होता है कि रजतम से मुक्त होकर जैसे तेल, कपड़ा, बाल, ब्रश मलने पर दर्पण पूरा साफ हो जाता है, उसी तरह सूर्यमंडल चमकता है, उसी प्रकार निर्मल सत्व अगर आपका हो जाए, इन सब चीज़ों का आप पालन करो तो इस तरह से आपका मन चमकने लगता है। चलिए, ये चैप्टर बस इसी रिलेटेड है। शुद्ध बुद्धि का स्वरूप क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। समानता का फल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुक्ति का पर्याय देख लेना, विपाप, विरज, शांत, पर, अक्षर, अवयव, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण और शांति, ये सब मोक्ष के पर्याय होते हैं। शरीर विजय, अभी तो हम क्या पढ़े रहते हैं? पुरुष विजय। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं शरीर विजय। तो शरीर विजय में क्या कह रहे हैं? देखो, शरीर विजय का मैं बताती हूँ। धातु की वृद्धि एवं ह्रास, इसमें कुछ नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बताऊंगा ना, हाँ ये चीज़ है कि विभिन्न क्षय का प्रयोगार्थ प्रतिनिधि द्रव्य, कहाँ लिखा है ये? जैसे शुक्र क्षय में घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, और मूत्र क्षय में ईख का रस। ये चीज़ याद कर लेना ना, ये वाली टेबल है कि शुक्र क्षय में, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे तो ये अब चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि शुक्र क्षय में आपको क्षीर सर्पी खाना चाहिए, मूत्र क्षय में इक्षुरस को श्रेष्ठ माना गया है, पुरुष क्षय में कुलमाश यानी उड़द को, माश को, वात क्षय में कटुतिक्त कषाय को, पित्त क्षय में अम्ल, ठीक है। ये वाले तीनों याद कर लेना। शरीर वृद्धि का भाव क्या होता है? आहार विधि, विशेष आयतन, आहार विधि, विधान, अविघात। ओ माय गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3rd ईयर में अभी मैंने वो पढ़ाया था ना बच्चों को, बाल संवर्धन, तो उसमें मैंने ये बताया था। चलिए, यहाँ भी ये आ सकता है, ठीक है। 4 फैक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला आता है कालयोग, इसे मैंने का से याद कराया था बच्चों को भी, आप भी का से याद कर लेना। काल, आहार, अविघात, काल, आहार भी होगा, अविघात होगा, और स्वभाव सिद्धि। तो काल मतलब काल से जो बच्चे वृद्धि बचपन में ज़्यादा होती है, आहार मतलब जैसा आहार खाओगे उसी हिसाब से आपकी वृद्धि होगी, अविघात आपके कोई चोट नहीं लगी है तो आपकी वृद्धि अच्छी होगी, स्वभाव से ही वृद्धि आपकी होती है। बल इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल वृद्धि कर भाव क्या होते हैं कि आपका बलवान देश में आपका जन्म हुआ हो, जैसे पंजाब वाले एकदम हस्त पुष्ट हट्टे कट्टे, उनके सामने कोई बोलता ही नहीं है, सब चुप एकदम मुंह पे टेप लगा के। बलवान पुरुष के कुल में जन्म लिया हो, ठीक है, उसका बीज शुक्र क्षेत्र ये सब अच्छे गुण वाले हों, उत्तम आहार का सेवन हो, शरीर का संगठन प्रशस्त हो, उत्तम आहार विहार का सेवन करे, मन उत्तम हो, स्वभाव सिद्धि, युवावस्था में मन का सदा प्रसन्न रहना, कर्म जैसे व्यायाम आदि से, ये सारे क्या होते हैं बल वृद्धि कर भाव हैं, ठीक है। आप रोज व्यायाम करोगे तो बढ़िया रहोगे। आपका जो जवानी की अवस्था है, राइट, युवावस्था है, यौवन जो है एक्चुअली, आप वहाँ पे आपका बल नेचुरली इंक्रीज रहता है। आहार परिणाम कर भाव क्या होता है कि आहार को पकाकर रस आदि, ये 6 होते हैं, इन्हें याद कर लेना, मैं नाम ही बता देती हूँ। क्या होता है? अग्नि, वात, क्लेद, स्नेह, अग्नि मतलब ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, मैं कह तो रही हूँ ऊष्मा, अग्नि कैसा गया, ऊष्मा, वात, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, समझ आ गया। ऊष्मा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये पाचक पित्त पंच महाभूत हो गया, ठीक है, 5 महाभूत हो गए, 1 पाचक पित्त हो गया, 7 हो गए, तो ये 13 होती है ना अग्नियाँ, क्या बात करते हो भाई साहब। 7 और 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12 और 1 13 होगा ना। अच्छा, इन्होंने पाचक पित्त लिखा है, जठराग्नि नहीं लिखा है, तो ये 12 अग्नि हो गई है। दूसरा वात 30 लगेगा, चौथा इसने काल और संयोग, अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पे अगर आप जठराग्नि लिखोगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आहार परिणाम कर भाव क्या होते हैं, यही है जो मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया, डिटेल कर दिया, इसे इम्पॉर्टेंट है। तो आहार को, ठीक है, ऊष्मा पित्त को पचाती है, वायु से नीचे की तरफ खींचती है, क्लेद अन्न को शिथिल करता है, स्नेह अन्न को मृदु करता है, कालों से सुपक, यानी एक प्रॉपर टाइम पे ही तो खाना पचता है, 4 से 5 घंटे में, संयोग पचे हुए रसादी धातु को सम करता है, यानी सब नॉर्मल हो जाएगा। और गुरुवादी 20 गुण होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। शरीर विषय, अब आता है गर्भविषयक 9 क्वेश्चंस रिगार्डिंग एम्ब्रियो। गर्भाशय में सबसे पहले कौन सा अंग उत्पन्न होता है, गर्भ का मुख गर्भाशय में किधर रहता है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इतना इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पे देखो सबने अलग अलग, किसी ने कहा है कि सर, किसी ने पैर, किसी ने दिल, ठीक है, देखो जैसे हृदय, और किसी ने कुछ कहा है। इन्होंने देखो सबसे पहले हाथ बताया, इन्होंने सबसे पहले इंद्रिया बताया, तो ठीक है, हमें तो पता है कि हृदय होता है ना, बस किधर रहता है ये देख लेना। चलिए चलिए चलिए, ये तो धुंधला ही हो गया। काल और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है। काल मृत्यु होती है, मृत्यु का भाव अभाव, अकाल मृत्यु का होना ना होना, ये मेरा सिद्धांत है। कुछ जो मरते हैं वो काल का ही मरता है, क्योंकि काल, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। शरीर संख्या में तो कुछ भी नहीं है, पूरा रचना शारीर है जो कि आपने पढ़ा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल है। मैडम ने तो खत्म कर देते हैं, चलो कुछ नहीं है इसमें पढ़ाने लायक तुम्हें, ठीक है। इसमें सब वही है ना, कि कितनी पेशी, कितनी सिरा, कितनी स्नायु, सब वही बातें हैं। जाति सूत्रीय अध्याय मैंने पढ़ा नहीं था। इसमें देखो जाति सूत्रीय अध्याय जो है ना, ये 3rd ईयर का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, 3rd ईयर का। आप 3rd ईयर में पढ़ते हो जाति सूत्र, सूतिकागार, ये सारी बातें, लेकिन ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने मेरे भाई से पूछा कि ये इसमें पढ़ना, इतना लंबा चैप्टर है, देखो इतना सारी दुनिया से लंबा है ये चैप्टर, मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैं पढ़ाने के भी काबिल नहीं हूँ। तो ये सारे चैप्टर्स थे जिसमें इंपॉर्टेंट शुरू के 4 थे, आप उन्हें अच्छे से कर लेना, उसके बाद ये करना।